वीडियो हटा दूंगी ना। आज मैं आज चलिए ओके मास्टर्स। सारे ध्यानार्थियों को अपने इस डेली ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में स्वागत है। तो हम कल ऐसे बातें इमोशनल बात कर लिया संसार के बारे में, लेकिन ये संसार में तो ये सब होता रहता है। तो आज हम थोड़ा आध्यात्म की बात करते हैं। आध्यात्म की बात ये है, जो हम इंसान, हमें पता बहुत सारी चीजें नहीं पता है। कोई तो बचपन में सुना होगा स्वर्ग होता है, नरक होता है, ऐसे करके। तो अब हम स्पिरिचुअल में आने के बाद ये समझे हैं, 7 लोक होते। 7 नरक मतलब नीचे की तरफ होता है, ये जो पृथ्वी के नीचे 7 ऊपर होता है। तो नीचे की तरफ तो बहुत ज्यादा राक्षस ऐसे टाइप का होता है ना, उस टाइप का। तो उसके बारे में तो मैंने ज्यादा नहीं जाना। लेकिन 7 लोक, 14 लोक होते सुना है। 7 जो है नेगेटिव, 7 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जैसे हमें कंपनी में काम कर रहे तो जैसे इंक्रीमेंट होता है, सॉरी प्रमोशन होता है, ग्रेड बढ़ता जाता है, या क्लासेस बढ़ते जाता है, उस टाइप के 7 लोग होते हैं। उस 7 लोगों के बारे में मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। ये आपको कहीं ठीक लगा तो इसके बारे में फिर याद दिलाइए, मैं एक एक पॉइंट को डिटेल में बताऊं। वो क्या 7 लोग हैं बोलते हैं। एक पहला लोक भूलोक, ये मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करता है। भूलोक यानी मूलाधार चक्र, पहला चक्र जो है मूलाधार चक्र। तो भूलोक में ऐसे लोग जाएंगे जो अटैचमेंट भी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मैं इनको छोड़ के कैसे मर जाऊं, कैसे छोड़ के जाऊं, इस टाइप के सोच वाले जो रहते हैं, वो मूलाधार चक्र में ही स्थिमित रहते हैं। उस चक्र के ऊपर नहीं आएंगे वो, और उनका हमेशा अटैचमेंट में रहता है। तो वो लोग मरने के बाद भूलोक करके उस लोक में जाएंगे। और अगला लोक है स्वादिष्टान चक्र का। वो मूलाधार से ऊपर आता है। मूलाधार पृथ्वी का, पृथ्वी एलिमेंट को, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। स्वादिष्टान चक्र जो है वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अपने शरीर में वाटर एलिमेंट है ना, जो यूरिनल ये पार्ट है, और उस वो मेन केंद्र बिंदु है। वहां से हमारे शरीर के अंदर जितना भी वाटर रिलेटेड ब्लड हो सकता है, अपना कफा हो सकते हैं, ये सब उसको रिप्रेजेंट करता है। ये वाले लोग वो मरने के बाद भूवर लोक में जाते हैं। तो उनका अस्तित्व, उनका सोच कैसे रहता है, रिलीजियस रहेगा। तो हम इस जात के हैं, वो ऊपर का है, नीचे है, वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, इस टाइप का सोच जो रखा रहता है ना, वो मरने के बाद भूवर लोक में जाएगा। वो रहते हैं स्वादिष्टान चक्र के आसपास, उनका सोच उसके ऊपर नहीं जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत टच हुआ ये। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कौन से चक्र में है हम, कौन से लोक में हम मरने के बाद जा सकते करके। तो और इसके बाद तीसरा लोक होता है सुवर लोक। सुवर लोक के तीसरा अपना चक्र है, नौवीं चक्र जो बोलते हैं। उस चक्र में उनका सोच रह जाता है, और वो होते हैं थोड़ा पंडित लोग। ये एक तरह का सुवर लोक यानी हम बोलते हैं ना स्वर्ग लोक टाइप का। तो वहां जाते हैं, उनका रहेगा पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी होते हैं। तो पंडित मतलब आप समझते हैं ना, पूजा पाठ में जो पंडित जी बैठे रहते हैं मंदिरों में, वो लोग सुअर है, उसका मीनिंग है सुर। और इनका सोच वहां तक रहेगा। इस सोच के लोग, ये वाले जो काम कर रहे हैं, वो मरने के बाद इस लोक में, सुअर लोक में जाएंगे। तो उसके बाद चौथा अपना लोक है, अपना चक्र है अनाहत चक्र। अनाहत यानी अपना हार्ट चक्र, नाभि से ऊपर फोर्थ होता है अनाहत चक्र। ये तीनों चक्र हमें संसार में घुमाता रहता है। जैसे हर इंसान को
जब हम अवेयरनेस में नहीं है, अध्यात्म के बारे में नहीं सोच रहे, तो ये 3 चक्र में ही उनका दिमाग चलता रहता है। जब हम आध्यात्म के बारे में सोचने लगते हैं, ध्यान करने का सोचने लगते हैं, तो हम धीरे धीरे अनाहत चक्र में आ जाते हैं। उसमें रहने वाले व्यक्ति जब प्राण त्यागता है तो वो जनालोक में जाता है। जनालोक यानी एक ये इससे भी आगे वाला एक तरह नेक्स्ट स्टेज ऑफ, ये सूरलोक का बोला था ना हमने, पंडित के और अलग अलग टीचर लोग होते हैं पढ़ाने वाला, इस टाइप के लोग इस लोक में, इस टाइप का सोच रखने वाला, इस टाइप का कार्य करने वाला मरने पे उस लोक में जाएगा। और अपना 5वां है विशुद्धि चक्र यानी थ्रॉट थ्रॉट चक्र। थ्रॉट चक्र यानी अपना आकाश तत्व होता है, अनाहत यानी ये वो होता है एयर एलिमेंट, ये आकाश तत्व। इस स्टेज में पहुंचने वाले सोच के, क्या सोच में, कैसे युग में लोक में जाते हैं, महालोक में जाते हैं। इनका ये होता है बहुत अच्छा काम करने वाला, दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, तो वो होगा महालोक में जाएगा। तो कोई कोई को लगता है ना, सेवा करने का मन आता है, दूसरों के बारे में उसको सोच, कोई को गरीब को देखता है तो उसके मन में अंदर से लगता है उनके लिए अच्छा करना चाहिए। इस टाइप का सोच जो रखता है वो जाता है मरने पे महालोक में। और इसके बाद 5वां है अपना, 5वां लोक को तपोलोक बोला जाता है। तो वो है ये अपना थर्ड आई, ज्ञान चक्र बोलते हैं ना, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में जो है वो व्यक्ति उस कौन से लोक में जाता है, तपोलोक में जाएगा। तपोलोक यानी वो मेडिटेटर रहेगा, मेडिटेशन करने वाला, जो प्राण त्यागते समय उसका अवेयरनेस में रहता है, मैं ये आत्मा नहीं, शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। उस सोच में जो त्यागता है प्राण को, वो व्यक्ति इसमें तपोलोक में जाएगा। तो वहां उसी टाइप के सोच के लोग रहेंगे। तो ये एक एक स्टेप हमारा एक तरह का प्रमोशन टाइप होता जाता है। तो वो लोग यहाँ पे डिसाइड भी होता है, बोलते हैं ये चीज में, आप कभी वो आपको इंटरेस्ट लगे तो पूछिए, मैं इसको और डीपली बताऊंगी। इन लोगों का मीटिंग्स होते हैं, बोलते हैं वहां जो आत्माएं जाते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं। कोई चाहता है मैं नहीं, मैं जना लोग में जाऊंगा, वहां जाके मैं और उन लोगों को सुधारने का, अपने आप को सुधारने का और आगे वाले स्टेज में जाने के लिए मैं जाना चाहूंगा करके वो आत्माएं डिस्कस करके फिर अपने माता पिता को डिसाइड करते होते हैं। और हमारा 7वां चक्र होता है सहस्रार चक्र। इस पे जो त्यागता है प्राण वो जाएगा सत्यलोक। सत्यलोक यानी वो सारी चीजों को पाने वाला, यानी वो आत्मा को भी जाना रहेगा, आत्मज्ञान लिया रहेगा, मेडिटेशन कर रहा रहेगा, और एज वेल एज मेडिटेशन दूसरों को सिखाने वाला व्यक्ति सहस्रार चक्र के इसमें जिएगा और वो जाएगा सत्यलोक में। आपने ब्रह्म कुमारी वगैरह में गए तो वो बताते हैं ना, सत्ययुग होता है, बहुत अच्छा लोग सोचते हैं वो लोग भगवान बन जाएंगे, उस सतयुग में जन्म लेंगे करके बोलते हैं, उस टाइप के सोच वाले सत्य लोक में जाएंगे। तो आप इन 7 लोगों को देखिए, जिस जिस टाइप का इंसान सोच रखता है, कैसे कार्य कर रहा है, उस टाइप का जन लोग उसको मिलेगा। तो ये चीज को कितने हद तक सही है, ये इसमें बहुत सारे अपने एक बुक लिखा गया है, वो खुद का एक्सपीरियंस को डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं, अपना एस्ट्रल मास्टर को, एस्ट्रल बॉडी को ले जाके अनुभव करके उसका लिखा गया। एक लोब्सांग रामपा करके है, वो इंडियन नहीं है, टिबेटियन है, उसने लिखा है 3 लाइफ्स ऑफ मास्टर्स करके। 3 अलग अलग सोच वाला व्यक्ति मरने के बाद अपना अनुभव बताया है, वापस अपने शरीर में आके उन्होंने अनुभवों को उस बुक में लिखा है। उसको बोलते हैं टी लोब्सांग रामपा, यानी ट्यूसडे लोब्सांग रामपा। ट्यूसडे के दिन जन्म लिया था बोलते हैं। उनके बुक्स एक से बढ़कर एक है। उनका है थर्ड आई मास्टर बुक है, और एक यू फॉर एवर, मतलब इंसान मैं कभी नहीं मर सकता हूँ, हम हमेशा मैं जिंदा, मतलब हमेशा हूँ करके एक है। उसका कन्नड़ भी ट्रांसलेशन हुआ है,
तो बुक पढ़ेंगे तो आपको ये बुक पढ़ना है, यानी कुछ कुछ मास्टर्स योगी ध्यानी अपना जो ध्यान कर करके अपना अनुभव को उन्होंने डेप्थ एक्सपीरियंस करके वापस आके अनुभव लिखा है। मैं गया था ऊपर, वापस आ गया हूँ, फिर अपना अनुभव बता रहा हूँ करके, विथ एविडेंस विथ प्रूफ। हम ये नहीं बोल सकते इसका क्या गारंटी है, हम कैसे माने ये सही बोल रहे करके, ये बात बोल नहीं सकते, क्योंकि वो लोग उस चीज को विथ प्रूफ के साथ उस बुक में बताए गए एक एक चीजें। तो मैं पहले अकेले इंडियन बुक को पढ़ती थी, इंडिया में जो लिखा गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्वामी विवेकानंद का पढ़ा, और रामकृष्ण परमहंस का पढ़ा, और उनका शिष्य और उनकी वाइफ जो थी शारदा माँ का पढ़ा। तो पूरा इंडियन कल्चर को बताया गया, पूजा पाठ करे, ध्यान करे और मंत्र पढ़े। तो ये भी एक तरह का स्टेजेस ही है, वो अगले क्लास में बताऊंगी। आज मैंने एक डाला था, देखिए उसमें बताया गया आत्मा का पूजा करके, आत्मा का पूजा कैसे किया जाता करके। उस वो क्लास में वो मैडम ने बहुत अच्छा बताया। तो वो मैं कभी कोई दूसरे, कल शायद ही मैं क्लास ले पाऊंगी, क्योंकि मेरा ऑडिट चल रहा है, तो मैं भी लेट आ सकती हूँ, पता नहीं। तो आज तो आ गई थी 6 बजे। ठीक है, अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी हम मेडिटेशन में बैठेंगे, नहीं तो किसी को कुछ पूछना है। हाँ जी मास्टर्स, किसी को कोई डाउट है? हाँ, बहुत बड़ा डाउट है। पूछिए। जब बच्चे डाउट ये स्टूडेंट। है हाँ जी। डाउट ये है कि आत्माओं में भी ग्रुपिज्म होता है क्या? आत्माओं में ग्रुपिज्म नहीं होगा, वो जो जो तो कर्म ब- जैसे उसके हिसाब से उनको उस जगह का बोलते हैं ना, ना मृत्यु ये लोक स्वर्ग लोक। क्लासिफिकेशन किस आधार, मतलब कर्म के आधार पर तो बोलते रहते हैं। हाँ, वो भी कर्म के तो आधार पे ही तो। चलो ठीक है, और मान लेते हैं कर्म के आधार पर तो है, और ग्रुपिज्म भी है, तो ग्रुपिज्म नहीं है, आप कलयुग में। समझे नहीं उस बात को। ये ग्रुपिज्म वाली बात नहीं है। जिस जिस टाइप के सोच के लोग हैं हम, उस टाइप को हमें अगला जन्म मिलेगा मृत्यु के बाद। वो जो, तो ग्रुप होगा ना, ये सोच वाले ये होते हैं, ये अरे सोच खराब वाले खराब ये करके होते काम वो कैसे सही जगह पे जाएगा? ग्रुप कहाँ हो गया? नहीं। जो हमने बीज डाला वही बोगने जाएंगे ना, खराब बीज नहीं डाले। नहीं, आपने बोला पंडित लोग एक जगह जाएंगे और ध्यानी पंडित टाइप लोग का ये। सोच जो रखते हैं वो लोग, ध्यान ये नहीं, अच्छा तो ज्ञान को स्प्रेड कर रहे हैं, तो वो लोगों का एक वो रहेगा, लोक रहेगा वहाँ। बहुत सारे हाँ, गैलेक्सी है, अलग अलग वो है। हम्म। इसके हिसाब मुझे अभी और अंडरस्टैंड होने के लिए तो आप मुझे 2-3 बुक रेफर कीजिए, मैं पढ़ूंगी तो बाद में कंक्लूजन हो जाएगा। हाँ जी। क्योंकि ये ये लोग तो का मेरे को कैसे लग होगा? अभी आप परसेंटेज देखिए ना, हम लोग क्या सोचते हैं नहीं नहीं, मैं कभी। परसेंटेज नहीं, वो बात नहीं कर रही हूँ, ये कह रही हूँ कि अगर कलयुग में हम मानववादी जो होते हैं या ह्यूमन बीइंग जो होता है, वो इतना कास्टिज्म हो रहा है, कभी कोई कहता है कास्टिज्म, कोई कहता है ग्रुपिज्म, तो मरने के बाद भी ये होता है तो अभी नहीं होता मतलब है रे, मरने से पहले हम सोच रखते हैं ना। अभी हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो वो वाले मरने के बाद अब आत्मा तो मरता ही नहीं है। आत्मा रियलाइज करने वालों के साथ कुछ भी जात पात रिलीजन कुछ नहीं है। जब तक हम आत्मा को नहीं समझेंगे, ये सब हमें लेके लपेटे में लेगा, हमें नहीं घुमाएगा ही, नहीं नहीं है। कर्म आत्मा बंधन तो आएगा। आत्मा तो आत्मा का काम ही नहीं है ना इधर तो, आत्मा आत्मा के कुछ बिना करता ही नहीं। करता ही नहीं है, तो फिर भी हम कहाँ इस चीज को समझते हैं? जब उसको रियलाइजेशन होगा तब जाके हम थोड़ा थोड़ा उस चीज को समझने लगते हैं। या आत्मा वही पॉइंट मैं बोल रही हूँ, आत्मा इधर कुछ नहीं करता, जो करते वो हैं ज्ञाता जो। दृष्टा है। जो भी हाँ करता है, जो कर्म हम बांध के लाए हैं, उस कर्म को हम डिस्चार्ज कर रहे रहते हैं।
कभी हम किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए, कोई व्यक्ति ने आपको बोलता है नहीं ये रास्ता नहीं, आप इसको करने से आपका वृद्धि होगी, आत्मा का रियलाइजेशन होगा, आप मेडिटेशन करिए, कुछ ध्यान करिए, कोई बोलेगा आप मंत्र पठन करिए, उसका एनर्जी मिलके आपको अच्छा लगेगा। कंक्लूजन यही हुआ है ना एक तरफ तो ये अलग अलग दायरे में हम कुछ ध्यान करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो अपने अपने जगह में सब लोग सही है करके। अपने अपने जगह में सब लोग सही है, वो तो मरण जनन मरण के चक्कर में फिरते रहेंगे। सब लोग सही है, क्रूरता कर रहा है वो भी सही है, लेकिन क्रूरता टाइप का ही लाइफ लेके आएगा वापस। उसको कौन गलत बोल रहा है? उसको कोई बोलने से सुनता है क्या? चेंज होता है वो? बिकॉज वो माइंड ऐसे ही लेके आया। तो कभी हमें कभी कभी रियलाइजेशन होता है ना, मैं गलत कर रहा हूँ क्या, अंतर्मन बोलता है। तो इससे बाहर आने के लिए क्या करना है? तो उससे बात करते करते, किसी सराउंडिंग वालों के इन्फ्लुएंस में आके, ऐसे परिसर उसको मिल गया, माहौल मिल गया, तो अपने आप को चेंज करा, तो इस लाइफ में थोड़ा चेंज होगा, फिर अगले लाइफ में चेंज होगा। ऐसे करते करते कितने जन्म लाइफ लेने के बाद हमें ये ध्यान वाले, कोई को सुनने में आ रहा है ना, एक ध्यान ध्यान करना है, कितने लोगों के दिमाग में सुनने के लिए आ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ अच्छा कर्म किए होंगे तभी उनके नॉलेज में आ रहा है। कुछ लोगों को वो आ जा ही नहीं रहा है। अभी मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ, अपने एक घर का ग्रुप है, उसमें 56 लोग हैं, मैं उनको कोशिश करी, उसमें से 3-4 लोगों को ये टच हुआ, दैट मीन्स वो कुछ कर्म लेके आए होंगे, उस इन्फ्लुएंस में आ गए। बाकी लोगों को कितना कोशिश करो, उसको विश्वास ही नहीं करे, अरे ये तो ऐसे बोलते हैं, हमसे नहीं हो रहा है, ये तो बहुत है, हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हम तो इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, हमें क्यों ध्यान करना है? तो ऐसे क्यों आ रहा है? क्योंकि वो वाला कर्म लाए ही नहीं, लाए हैं तो कुछ और टाइम के बाद उनको वो इन्फ्लुएंस में आएंगे, उनको टच होगा। ओके, सही टीचर है, भी यही करते हैं ना, सही बोल। कोशिश करता है, अच्छे स्टूडेंट होते हैं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वीक स्टूडेंट होता है, अच्छा वाला जल्दी मेरी पकड़ ले। हम्म। मेरा मानना है कि तो इससे ये वो पता चल जाएगा कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो लिखा मतलब लिख के रखा है ना, तो वो फॉलो करने वाले वो फॉलो करते हैं, तो आध्यात्मिक फॉलो करने वाले ये आध्यात्मिक करते हैं, तो ये ध्यान करने वाले ध्यान करते हैं। तो अपने अपने जगह में सही होकर भी आप कैसे बोल सकते हो वो लोग उनका कर्म एक ही तरफ से हो जाएगा करके? हम ये किसी को ध्यान कंपेयर, करने मेरा पॉइंट ये है, ध्यान करने वाला ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ या ध्यान करने वाला है, ध्यान नेक्स्ट जन्म होता है ना वो ध्यान करने उसी। वाला श्रेष्ठ है जो इंसान अपने आत्मा को सेल्फ रियलाइज होके रहता है, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन आत्मा है, अब ध्यान ना जब करते हुए भी वो जब अच्छा रहेगा। मैं ये क्वेश्चन है, जब आत्मा कुछ करता ही नहीं है तो उसके उसको क्यों पकड़ते हैं बीच में? अरे उसी जो के भी साथ करता है ये प्राण इंसान लेके करता है घूमता ना। है, ये शरीर में प्राण है, हमारे श्वास ले रहे हैं हम, किसके लिए? वो आत्मा एक है नहीं, प्रेजेंट, तब जाके हम जी रहे हैं, उसी को हम आत्मा तो नजरअंदाज कुछ कर रहे हैं। करता ही नहीं है ना। कुछ नहीं करता है, कर्म सिद्धांत हमें कराती है, लेकिन कर्म सिद्धांत का भी ऊपर वाला स्टेज आत्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत क्या है? हम कर्म, मरण जन्म मरण के चक्रों में हम फेरे में फिर रहे, मतलब हमें उसके ऊपर वाले स्टेज को समझना ही नहीं चाह रहे। ओनली कर्म करेंगे, खाएंगे, मिला, कोशिश करेंगे, कैसे भी करके हम अपना रोजी रोटी को पाएंगे। कोई रास साम वेद दंड वेद बोलते हैं ना, वैसे करके गलत सलत करके हम अपना रोटी को पाएंगे, जिएंगे, मरेंगे, खत्म। इसके आगे का नहीं सोचना चाहता है। तो ऐसे कोई कुछ परसेंट लोग, 2%, 1%, 5% इस टाइप का सोच के लोग बिल्कुल सेल्फलेस होके, बिल्कुल सेल्फ रियलाइज्ड होके, अपने आप को समझ के, ये शरीर मैं नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये शरीर मुझे मिला है अपने कर्म के हिसाब से, जब तक मुझे कर्म का चार्ज है तब तक इसके साथ मुझे रहना है, तो उसके बाद मृत्यु होगा, आत्मा ये शरीर छोड़ के दूसरे इसमें जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली, कर्मों के अकॉर्डिंगली अगला जन्म मिलेगा, उस हिसाब से उस इसमें लोग इन द सेंस क्या है, वहाँ अच्छे अच्छे लोग रहते, तो इसीलिए बोलते हैं ना सतयुग में बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग रहेंगे, क्योंकि वहाँ चाटा जाएगा, मतलब
फिल्टर किया जाएगा। अच्छे मतलब बिल्कुल भगवान जो बने हुए, जिनके सोच है, वही लोग उस युग में, उस लोक में जन्म लेके जा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला बुक लिखने वाले यही चीज को कैटेगराइज कराया। नहीं नहीं, आजकल के जनरेशन को ये कॉन्सेप्ट नहीं मानते ना। जो आप कह रहे हो ना, वो वही सच क्यों होता है? हम सच बोल करो, सच मानो क्यों बोल रहे, कौन बोल रहा है? आप ध्यान करोगे तो आपके अंदर से ही वो सच मनवाएगा। हम और आप कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं मानने को ध्यान करने से नहीं, ध्यान करने से ये होता है कि मन जो ध्यान भी नहीं जो करे, आप अपने आत्मा को समझेंगे, आत्मा से बात करिए, वो आपको बता देगा। आत्मा से बात करिए, आप ध्यान मत करिए। ध्यान करने के लिए तो क्यों आप इतना ये ये कर ध्यान रहे एक होंगे? तरफ से अपने आप से बात करना होता है, जे अपने ध्यान ही आप आपको को। इरिटेट कर रहा है ना। ध्यान करना, मेडिटेशन करना, क्यों ये नहीं, वर्ड यूज कर रहा है? ध्यान नहीं इरिटेट कर रहा है, ध्यान इरिटेट नहीं कर रहा है, या पूजा इरिटेट नहीं कर रहा है। मेरा क्वेश्चन ये की है कि दुनिया में इतने सारे ग्रुप्स है। जो एक है ध्यान करने के लिए बोलता है, जो एक है योग करने के लिए बोलता है, जो ये एक है पूजा करने के लिए बोलता है, जो हम्म, एक है ये कुछ नहीं है, सिर्फ हम्म। कर्म करो, ये बोलता है। तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये जो जो मेरा आप चीज क्वेश्चन ये अडाप्ट है। कर रहे हो ना, कंफ्यूजन से हटा के, आपके अंतर मन बोलता है इसको तुम ले लो। ये सब सुनने के बाद भी लेने की अंदर से कुछ बोलता लेने है, उसको हम पकड़ना, चॉइस दूसरों कर को सुन के सकते नहीं। हैं। नहीं नहीं, हम चॉइस कर सकते हैं। जो हमारा मन अच्छा मतलब बेहतर होगा, वो हम चॉइस कर सकते हैं। लेकिन जब ये सामाजिक में आएगा, जीवन में आएंगे सोसाइटी में। तो हाँ, सामाजिक जीवन में आएंगे तो ये जो भी होता है ना, सही हो रहा है। मेरा ये है, हम क्यों आप सही हो रहा है, एक ही किसी को क्या कौन चेंज कर रहा है? हम ऐसे बोल रहे हैं कि ये चीज करना ही है नहीं, आपको? कोई जो आपको गन पॉइंट पे बोल सही रहा है क्या? हो रहा है, नहीं है। इससे एक आपको ग्रुप अच्छा हो वाले एक सकता है। नहीं, योग करने वाले हमारा बेहतर है बोलते हैं, और ध्यान करने वाले इसी से बेहतर कुछ नहीं बोलते, और पूजा करने वाले ये बहुत बढ़िया होता है, इससे वही वो तो, भी कुछ वही वही कैटेगरी के लोग उस लोक में जाएंगे। जो पूजा में तो सही होता है अल्टीमेटली उसमें जाएगा। उस टाइप के सोच के अल्टीमेटली लोक में क्या जाएगा। होता है, सब सब तो सही है ना दुनिया में। और गलत कौन बोल रहा है? तो आपको यहाँ चाहिए क्या? हमें अपना सेल्फ गलत नहीं रियलाइज। बोल रहे हैं ना, तो एक आदमी को आप ध्यान कर अपना खुद कीजिए ना, दूसरों को क्यों बोलते हो? पूजा करने वाले को ध्यान करने के लिए क्यों बोलते हो? उनको सेल्फ रियलाइज होना चाहिए ना वो। सेल्फ रियलाइज जब जब एक व्यक्ति को हो गया, सेल्फ रियलाइज, ये यही मैं सोचती थी। इसी बात को सोच के आप जो पूछ रहे हैं ना आज, यही सोच के मैं 20 साल तक किसी को कुछ नहीं बोला। 20 मतलब 18 साल, लास्ट 2 ईयर से बोल रही हूँ। तो वो चीज बोला गया जब आपको रियलाइज होता है, सेल्फ रियलाइजेशन। हु एम आई, मैं कौन हूँ, नान हूँ, यार हूँ। जिस दिन आपको पता चलता है, वो एक उस स्टेज में आप जीने लगते हो, तो आपको बोलने का हक है। सामने वाला उसको ले रहा है नहीं ले रहा है, उससे आपका मतलब नहीं। आपको बोल सकते हो। वो वाले स्टेज आप पहुंचने के बाद, आपका वो रियलाइजेशन होने के बाद, ये आप दूसरों को बता सकते हो। अब टीचर कौन, डिग्री बीएड करके हो गया तो टीचर टाइटल आ गया, गुरु, गुरुकुल से भी था, वो गुरु हो गया तो उसको बोलने का हक है। उस स्टेज को उसने अचीव कर लिया, वो बोल सकता है। वो लेना नहीं लेना सामने वालों के ऊपर है। हमें प्रेशर नहीं कर सकते। मैंने इसी के लिए अपना नहीं, घर का, मैंने अपने फैमिली का ग्रुप प्रेशराइज की बोला ना। बात नहीं, प्रेशराइज की बात नहीं है। हम नेक्स्ट जनरेशन हो या अगले जनरेशन वालों को यही एक कंफ्यूजन है कि सब अपना अपना श्रेष्ठ मानते हैं, तो क्यों इस झंझट में पड़े? फिर कुछ तो कंफ्यूजन करना ही है होता ना, है ना। जी के जीवन मिला है, तो जी रहे तो इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे? इसलिए वो तो छोड़ दिया, पूजा करना भी छोड़ दिया, योग भी छोड़ दिया, ध्यान भी छोड़ दिया, भाई जब तक देखिए, पूजा मन, इंसान के अंदर ईगो एक चीज है ना, ये सारे क्वेश्चन उठाने के लिए ईगो आप कर ही रहा है। बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। जब पूजा करने वाले होता है ना, तो ध्यान करने वाले बोलते हैं या योग करने वाले, आप पूजा मत कीजिए। पूजा में एक प्रोसीजर होता है, सिर्फ एक रूढ़ी है वो। कहीं नहीं लिखा है कि पूजा ऐसा किया जा सकता है। हमने बनाया है वो रीत। हम्म। बोलते हैं ध्यान ध्यान के जो भी मास्टर्स होते हैं, वो क्यों बोलते हैं?
अच्छा, इसमें थोड़ा मेरा लिटिल नॉलेज है उसके, मैं दो हाँ तीन बोलिए। वो बोलता हूँ आपको। ये चलिए, तो पूरा ऐसे भी एक खत्म काम हो करते जाएगा हैं, क्लास। ओके, एक काम चलिए करते हैं। डिस्कशन। ठीक है, कोई कोई पूजा के लिए बोलते हैं, कोई ये इसके लिए बोलते हैं, लेकिन लेकिन आप हर चीज को कंपेयर करो। पूजा, ध्यान, जो भी आप अदर चीजें करते हो, तो उसमें डेफिनेटली ये सारे क्रियाओं में जब आप कंपेयर करोगे, पूजा आप कर रहे हो, पूजा में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, शांति भंग हो गया, फिर भी आपको लगेगा कि यार ठीक नहीं हुआ। सही है ना? तो अगर कुछ आप चीज कर रहे हो, जैसे मान लो कि उसमें भी कुछ ऐसा हो गया, अरे बीच में कुछ अड़चन आ गया, प्रॉब्लम हो गया, अरे ये तो ठीक ही नहीं हुआ। लेकिन यही चीज जैसे योग वाले क्यों बोलते हैं, क्योंकि योग एक ऐसी क्रिया है जहाँ पे आप खुद करते हो, वहां पे किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना उसमें मंत्र है, ना उसमें फल है, ना फूल है, ना कोई भी तरह का ये है, ना लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आप खुद करते हो और अपने लिए करते हो। वो सेल्फ रियलाइजेशन उसमें मोड में आ जाते हो। वही चीज है, ध्यान में भी वही चीज होता है। ध्यान जब आप करते हो, यू डू इट ऑन योर सेल्फ, आप किसी और के लिए नहीं करो, आप अपने लिए कर रहे हो, जस्ट टू रियलाइज। आप क्योंकि कोई कई बार होता है ना कि जब हम गलत काम करते हैं तो क्या पूछते हैं, पहले अपने अंतरात्मा आत्मा से पूछो कि आत्मा क्या बोल रहा है। तो डेफिनेटली आई थिंक आत्मा कभी भी गलत डायरेक्शन में लेके नहीं जाएगा आपको, आत्मा हमेशा सही चीज पे आपको डायरेक्शनल करेगा। लेकिन क्या होता है, कई सारे इंद्रिय होते हैं ना हमारा, तो जैसे सारे इंद्रिय बोलते हैं कि ये चीज करो, ये सही है, वो सही करो, लेकिन उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, धीरे से आंख बंद करते हैं और अच्छे से एक लंबी सांस लेते हैं, फिर जाके हम डिसीजन लेते हैं। तो उस टाइम में जो लिया हुआ डिसीजन डेफिनेटली सही होगा, क्योंकि वो आत्मा से आया हुआ डिसीजन रहता है। मतलब इतना मेरे नॉलेज है, इतना मैं बता पाया आपको। सो बेसिकली ध्यान एक ऐसी चीज आप सेल्फ के लिए करते हो, अपने लिए करते हो, इसमें किसी और चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। तो तब जाके आपको सही रियलाइजेशन होता है। दैट्स व्हाट आई फील। तो मेरे लिए लगता है, मतलब मेरे हिसाब से। Yes, yes, I agree with that. ಅದಕ್ಕೆ I am what to say that ये होता है कि अगर आप बोल रहे हो ना ध्यान से मतलब एकाग्रता जागती है और हमें कोई डिसीजन लेना हो तो अच्छे से ले सकते हैं। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि ध्यान करने वाले हो या योग करने वाले हो, पूजा करने वाले को आप पूजा क्यों करते हैं बोलते हैं ना, वो मेरा क्वेश्चन है। पूजा करो, करो नहीं करो, कोई क्यों करते हो, कोई नहीं बोला है। आजकल नहीं नहीं करो, नहीं करो, इसीलिए तो वो लोग कुछ आपका लोग स्टेज वो है, डिस्टर्ब हो समझ जाते हैं। है। आप उससे ऊपर आ गए तो खुद ही छोड़ेंगे। देखिए, हम किसके लिए, अपना मन की क्यों खुशी छोड़ना के लिए चाहिए, करते हैं। क्यों छोड़ना चाहिए वो। तो मत छोड़ो ना, आप करो। आपको जिस दिन नहीं आपको नहीं, लगेगा ध्यान से, जब टीचर योग बोलने से। लगता है ना, जब जब टीचर बोलने लगते हैं कि आप पूजा करने से बेहतर आप योग करो या ध्यान करो, तो स्टूडेंट कैसे वो करेगा थोड़ी उसको। आपका क्या फील आ रहा है वो तो पता चलेगा ना। पूजा करने से ओके, खुशियाँ, आपका तो प्रॉब्लम, मेरा हेल्थ मेरा इशू हो रहा है, मेरा जा रहा है। मेरा एक काउंटर सवाल है इसमें। ओके, हाँ, पूजा, पूजा क्यों करते हैं? क्या क्या ध्यान पाने के लिए क्यों पूजा करते करते हैं? हैं? नहीं, इसीलिए दैट्स व्हाट, पूजा क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए करते हैं क्या? या ऐसा तो मतलब देखो, ध्यान भी कुछ पाने के लिए ना करते हैं ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ध्यान, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। ध्यान जो होती है वो सेल्फ के लिए होता है। ध्यान पूजा हमेशा मेरा इधर आपके खुद पे देखिए, कॉन्सेंट्रेट करता है। इधर पूजा में भी जो लोग हाँ शिद्दत से करते हैं या मन से करते हैं ना, वो भी एक तरह हाँ, का ध्यान ही होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान गलत नहीं, लेकिन योग गलत नहीं, पूजा गलत नहीं। जो लोग होते एग्जैक्टली, हैं ना, कुछ लोग वो कुछ चीजों को है ना गलत कहते हैं, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, पूजा करना नहीं, है ना गलत है, हर एक का अपना महत्व है। ऐसा नहीं हर एक का होना अपना चाहिए। महत्व है। हर एक का अपना महत्व है। पूजा हम करते हाँ, हैं क्योंकि पूरे घर की शांति हो, पूरे घर की शुद्धि हो, तो इस इसमें हम पूजा करते हैं। लेकिन योगा और ध्यान हम क्यों करते हैं? बिकॉज योगा ध्यान अपने शुद्धि के लिए, यानी सेल्फ की शुद्धि और यस आत्म शुद्धि के लिए करते हैं। तो यस डेफिनेटली यस इसमें यस। डिफरेंस यही है, यही है। हाँ, मैं इसीलिए आज ये बात उठाई। मैंने हम्म, कई बार सुना है, बहुत लोगों से सुना, पूजा से कुछ फायदा नहीं होता, योग कुछ ये से कुछ फायदा नहीं होता, ये किसी चीज के ना कोई को बताना नहीं चाहिए कि उससे कुछ फायदा होता है कि तो नहीं उसका होता। फायदा उसको रहते ना, पूजा में भी हम्म, रहते, उसका ध्यान में भी रहते, सब में भी रहते ना। हम्म, पूजा लेकिन बस, हम्म, पूजा अगर तो हमारा सेल्फ के लिए भी हम्म, होते ना, हाँ नहीं है वही ना। तो,
आजकल हाँ, सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है ना, पर्टिकुलरली जो लोग अपने ग्रुप में जो भी हो पूजा में करने वाले बोलते हैं ए पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है, ध्यान कुछ नहीं हाँ, है बोलते हैं, योग ही सर्वश्रेष्ठ है, योग ही करते रहते हैं। ऐसा हाँ, नहीं ध्यान चाहिए वाले होना भी चाहिए। हाँ, हर ध्यान एक वाले भी चीज ऐसे का बोलते हैं ना। अपना अपना महत्व होता है। नहीं, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट। क्या होता है कि इसलिए हर चीज जरूरी है, बट अगेन अगेन समटाइम्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप पूजा कर रहे हो, तो पूजा करने में क्या होता है, भक्ति मतलब हर एक का एक रस है, एक भक्ति रस होता है, Yeah. एक ज्ञान ज्ञान रस होता है ना। तो जैसे योगा और ध्यान करने से आपको ज्ञान रस मिलता है। तो ज्ञान रस क्या होता है, नॉर्मली एक आत्मा की शुद्धि करते, यही चीज है मतलब अगर आप ऐसे हाँ, देखोगे तो लास्ट घर का ये, पूजा करने से हाँ घर का शुद्धि लास्ट होगा। तो हाँ। वो ऑब्जेक्ट जो भी उद्देश्य या ये है ना, तीनों हम्म, का एक ही है कि हर हम्म, हर चीज में मतलब पूजा हो, योगा हो या ध्यान हो, उसका एक ही वो ऑब्जेक्ट होता है कि मूल मन की शांति हो और मुक्ति। हम्म। मन की शांति एंड हेलो, मुक्ति दो मैं एक बात बताऊं, पूजा से और जी ध्यान से, क्लियर नहीं आ रहा पूजा था। करने से ना मन जीवा उतना मजबूत नहीं होता है, ध्यान करने से अपने आप को बहुत मजबूत हो जाता है। एग्जैक्टली, वो हाँ सेल्फ अपने लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं। हाँ, ध्यान जो होता है खुद के लिए करते हैं, ये और पूजा ये आपको करने से पावर देता है, कितना से एनर्जी देता है। हमारा ये मजबूत होता है ना, आप कोई ध्यान दिन से बीमार है तो ज्यादा उस होता दिन है। पूजा छोड़ देते हैं, अपना शरीर आपको साथ नहीं देता, मैं आज बीमार हूँ, मुझे बिल्कुल नहाने का मन नहीं हो रहा है, पूजा करने का मन नहीं हो रहा है, तो आप छोड़ देते हो। लेकिन उस मोमेंट में भी आप उस अंदर आत्मा से आप बात करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगा, शक्ति मिलेगा। तो अब क्या करेगा, ये जो आप सामने रख के पूजा करना चाहते हो ना, वो आपके अंदर ही है, उसी को सामने रख के पूजा करते हैं, उसको अंदर रख के करे ध्यान बस। पूजा करना इनमें यही डिफरेंस है। कोई भी शिव, कृष्ण, राम जी, इन सबका नाम ले रहे हैं हम, वो क्या हुए थे, इंसान के रूप में भगवान का जीवन जिए है वो। तो वो हमारे अंदर भी है वो शक्ति, हम अपना छोड़ के कौन है ये वो है, चलो उनको लेके हम सामने रख के पूजा करते हैं, वो शक्ति हमें आ जाए। आया है, कोई बना है अभी अपने आसपास कलयुग में, हमारे टाइप का सोच कर रहे हैं, तो कोई तो नहीं हुआ, कोई पूजा करके अपने बीमारी दूर करा है, किसी को देखा है? नहीं। आप ये मत बोलिए कि पूजा करने से कुछ नहीं होता है। पूजा करने वाला का स्टाइल है ना अलग हुआ है कलयुग में। देखो, श्रृंगार कर मतलब 20 या 30 साल पहले ये जो पूजा, स्टेज है, जिस स्टेज में आप रहोगे उस स्टेज के हिसाब से आपका मन बोलेगा। जब आप उस पे नहीं आगे नहीं, पहुंचोगे ना, आप एक सीढ़ी ऊपर चले इधर जाओगे ना, इधर स्टेज की इधर पूजा स्टेज करने की बात ही नहीं होती, स्टेज इधर ही है स्टेज की बात ही नहीं है। ये वाला नेवर एंडिंग डिस्कशंस होते हैं। स्टेज मतलब एग्जैक्ट। एक अवेयरनेस वाली बात है, जब आपको फल बिन 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 मांगे सब चीज मिलने लगता है। ये एक सीढ़ी है, पूजा सीढ़ी के बाद ही आपको ध्यान वाला आएगा। तो आप बचपन से पूजा करते आए, तो आपका जो कर्म आप लाए थे, ये करते 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 ग्रेजुअली आपको वो वाला फल मिलता गया। ध्यान वाले इसमें चले गए, पूजा करे बिना डायरेक्ट ध्यान में बहुत कम लोग आए। कितने भी लोग ध्यान में आए ना, सब पूजा में हर वक्त दिन में 2-2 घंटे पूजा करने वाले आए। तो अब उनको रियलाइज हो गया, हमें पूजा करते करते हमें आगे वाला ये मिल गया अभी, तो हमारा उसमें कम वो भी करें। अब मंदिर में जाके ध्यान करो बोलते हैं, बहुत अच्छा ध्यान लगेगा, जरूरी नहीं है। वो भगवान का एक प्रेरणा लेना है, उनके अंदर का जो सोच है हमें भी आ जाए। लेकिन हम क्या बोलते हैं, भगवान को पूजा करते आए थे, आज नहीं करेंगे तो वो अपने ऊपर गुस्सा तो नहीं होगा, हमारे लिए कुछ कर तो नहीं देगा, ये वाला डर से करते हैं। वो कुछ नहीं करेगा नहीं हमारे नहीं, नाम में। डर, वो डर नहीं है, वो आदत होती है। जैसे आपको एक दिन योगा ध्यान करने से लगता है ना कुछ, वैसे ही पूजा करने वालों को भी लगता है कि आज मैंने पूजा नहीं किया है। पूजा करने के ऊपर वाला स्टेज है ध्यान, बोल रही हूँ ना, वो ध्यान से। अब आप नहीं, ये वो बोल रही हो आदत होती, पीएचडी इंसान की करके, आदत होती है। सुनो इधर, पीएचडी करने के बाद फिर आप स्कूल पढ़ने जाओगे या डिग्री करने जाओगे, तो ऐसा होगा क्या? पूजा करने के स्टेज के बाद ही आप ये ध्यान वाले स्टेज पे गए, तो ये उससे हायर स्टेज है। हायर स्टेज में लोअर स्टेज में आ सकता है क्या? ये एक नीचे वाले स्टेप से ऊपर स्टेप हमने स्टेप इन किया, तब हमें वो चीज बहुत इससे अच्छा वहां मिल रहा है। फिर हम पूजा करने वालों को भी एक स्टेप आगे आओ बोल रहे हैं,
ये नहीं है अब पूजा में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं आप गलत कर रहे, नहीं कर रहे सही, तो आप उससे एक स्टेप ऊपर आ जाइए ना, और अच्छा है यार, सब चीजें मिलेगा।